हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप लोगों का सीए मेंटोरशिप के एक और सेशन के अंदर। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, किसी को अननेसेसरी हेट मत दीजिएगा। सबके सिचुएशन, सबके सर्कमस्टांसेस अलग होते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना बच्चों से इंडिविजुअली बात की जाए और उनको गाइड किया जाए। उम्मीद करता हूँ आपको आपकी बहुत सारी बातों के आंसर्स इन वीडियोज़ के अंदर, इस सीरीज़ के अंदर जो है वो मिल जाएंगे। हम सब चाहते हैं, हम मतलब आपके माता पिता, आपके टीचर्स, आपके वेल विशर्स, हम सब चाहते हैं कि आप लोग जल्दी जल्दी सीए बने और अपनी मंजिल को पालें, राइट। उसके बाद और भी बहुत सारे काम कर रहे हैं, है ना। तो जल्दी से आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप लोग भी हमारे साथ आना चाहते हैं सीरीज के अंदर, तो आप लोगों को साथ जो है मैं एक फॉर्म का लिंक शेयर करूंगा, उसे फिल कर दीजिए। आपसे हमारी टीम पहले बातचीत करेगी और अगर आप फर्स्ट स्क्रीनिंग में सिलेक्ट होते हैं तो फिर आप लोगों को मेरे पास तक लाया जाएगा और हम लोग बैठ के जो है वो चर्चा करेंगे आपके करियर के ऊपर। आपके जो भी सवाल होंगे उन सवालों के मैं पर्सनली जवाब दूंगा और मैं बिल्कुल ओपन माइंडेड होकर आपके साथ बैठता हूँ। याद रखिए कि मैं इस सीरीज के लिए आपसे कोई कुछ चार्ज नहीं करता हूं। आपने चाहे हमारी क्लासेस ली हो ना ली हो, ये सीरीज सबके लिए ओपन है, राइट। और प्लीज़ अगर कोई आपसे मेरे नाम से इस सीरीज के लिए पैसे मांग रहा हूं तो भाई वो आपके साथ स्कैम कर रहा है। ये कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, ओके। बस अब क्या करना है, अब अपने इस वीडियो को पूरा देखना है एंड तक, और आपको जो बात अच्छी लगे वो आप बताइएगा, जो सीखें वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और साथ साथ में प्लीज़ एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, यहाँ पे जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं वो आप वो सोचिए कि कितनी खुल के वो अपनी बात आगे रख रहे हैं। तो आप किसी को हेट मत दीजिए, किसी पे क्वेश्चन मत उठाइए, आप सुनिए, उनकी प्रॉब्लम को समझिए। अगर आपके पास सॉल्यूशन है तो उनको सॉल्यूशन दीजिए, है ना। चलिए, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड लेट्स वॉच दिस एपिसोड। तो स्टार्ट करते हैं आज का मेंटोरशिप सेशन। और आज हमारे साथ हैं आदर्श। आदर्श, कैसे हो आप और कहाँ से हो? सबसे पहले ये बता दो सबको ज़रा। मैंने अपना फ़ोन डीएनडी पे डाल दिया है, अब पूरा फोकस या सिर्फ आपके साथ है, बताइए। हाँ जी। तो मैं हुबली से हूँ, मतलब कर्नाटक से। ओके। मैं अभी बैंगलोर आया था ओसी करने के लिए। ओके। मेरा ग्रुप 1 क्लियर हुआ है मई 24 में। हम्म। और आई एम नाउ स्टार्टिंग विथ आई हैव टेकन द क्लासेस ऑफ ग्रुप 2 इन अगस्त 24। ओके। तो जनवरी मेरा ड्यू अटेम्प्ट है। ओके, जनवरी आपका ड्यू अटेम्प्ट है, राइट। ड्यू अटेम्प्ट है, ठीक है। ग्रेट। तो जनवरी में आप करने वाले हैं ग्रुप 2, राइट। या एंड अभी आपका ग्रुप 1 का स्टेटस एक बार मुझे दोबारा बता दो। ग्रुप 1 का स्टेटस क्या है? ग्रुप 1 क्लियर मई ग्रुप 1 24 में। क्लियर, दैट्स ग्रेट, अमेजिंग। तो सितंबर में एग्जाम्स क्यों नहीं दिए? पहला तो मेरा मेरा सवाल है आपसे, सितंबर सर में क्या क्या? सितंबर में दिया है सर। ओके। मेरे को एक्चुअली स्किप नहीं करना था अटेम्प्ट। हम्म। जो जितना अगस्त से सितंबर लास्ट डे तक, मतलब हम्म। एग्जाम के दिन तक जितना देखा है वीडियोस, हम्म। मेरे को उतना आई वांटेड टू नो कि कितना कंसंट्रेशन से मैं देखता हूँ लेक्चर्स। हम्म। मैंने एक बार भी रिवीजन नहीं किया, हम्म। सीधा लेक्चर देखा, सीधा एग्जाम गया तो लिख हम्म। के आया। हम्म। मेरा कॉस्टिंग अच्छा हुआ। ओके। मटेरियल कॉस्टिंग तो ऑब्वियसली पहला वो करेंगे, तो वो अच्छा हुआ। लेबर हम्म। उतना बहुत थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आए थे तो मेरे को हम्म। उतना हुआ नहीं। हम्म। कॉस्टिंग अच्छा हुआ और बजटरी अच्छा हुआ। हम्म। एंड ऑडिटिंग उतना अच्छा नहीं था क्योंकि जहाँ पे मैंने क्लासेस लिया था हम्म। वहाँ में उतना इंटरेक्टिव नहीं हुआ ऑडिटिंग। ओके। ओके। तो मैंने ना आपका ये अभी एग्जाम ओरिएंटेड लिया है, ओके। तो ओके। अभी देखना शुरू करना। 10 लेक्चर्स नहीं, 11 लेक्चर्स देखे हैं। हम्म। ओसी था ना तो ये स्किप हो गए। हम्म। और एस एम एफ एम तो बहुत बढ़िया हुआ। ओके। ओके। तो 40 आएंगे शायद, ओके। ओके, 35 आएंगे। मतलब तो 40 इतना 40 सब तो में आ मेरा जाएंगे, बेंचमार्क लेकिन था। एग्रीगेट हाँ, नहीं बन पाएगा। नहीं नहीं, इसका पक्का नहीं होगा क्योंकि ओके। मेरा लेक्चर्स ही नहीं हुए। तो मेरे को था कि पास तो नहीं होंगे, हम्म। लेकिन 35 तो अभी लेके आएंगे तो जनवरी में थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा, बूस्ट अप होगा कॉन्फिडेंस। तो ये था मेरा। राइट। चलो ग्रेट, ये इतने अच्छा किया कि जितनी तैयारी हो पाई उस तैयारी के साथ जाके आप अपने एग्ज़ाम दे के आए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन यहाँ पे सबके लिए ये है कि अपने एग्ज़ाम कभी भी जो है हमें स्किप नहीं करने चाहिए किसी भी हाल में। हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि अगर हमारा एग्ज़ाम ड्यू है तो वो एग्ज़ाम जो है वो ज़रूर 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 दे के आएँ। ग्रेट, बहुत बढ़िया। अच्छा, पहले एक सवाल ये है कि तो ऑडिटिंग अब आप जब पढ़ रहे हो तो आपको डिफरेंस नज़र आ रहा है ऑडिटिंग के अंदर? डू यू फील? आराम से, आराम से। ओके, ग्रेट। हाँ, चलिए, अब चर्चा करनी शुरू करते हैं सीए जर्नी। और अगर आप मुझे स्टार्टिंग से बताना चाहो, आपने कब सीए करना जो है वो शुरू किया था? जून 2020 जब कोविड था। ओके। फाउंडेशन रूट से हैं आप? हाँ, फाउंडेशन फाउंडेशन। ओके, ठीक है। फाउंडेशन एक बार में हो गया क्लियर आसानी से? नहीं, ओके, 4 कितना टाइम अटेम्प्ट लगा था? लगे ओके। क्या बिकॉज रीज़न ऑफ लगता है? मैथ्स।
अच्छा, मैथ्स मैथ्स सिर्फ इज द मैथ्स रीजन। की वजह से। मेरे अकाउंट्स ठीक है। में से अकाउंट्स ना हम्म। 60 आराम से आते थे। ओके। इकोनॉमिक्स पार हो जाता था, मतलब बार नहीं, आई मीन 55 तो आते थे। हम्म। मैथ्स में 32, हम्म। आई मीन 18 आया था, पहले अटेम्प्ट तो 18 आया था, क्योंकि मेरा कॉमर्स में, इन आवर स्टेट देयर इज नो मैथ्स कॉन्सेप्ट इन कॉमर्स। राइट। तो अगर मैं सीबीएसई लेता तो मेरे मैथ्स आता। हम्म। मेरा तो स्टेट सिलेबस था, तो हमारे यहाँ पे कॉमर्स मैथ्स का कॉन्सेप्ट नहीं है कॉमर्स में। ओके। तो 10th में दैट्स इट, लास्ट। तो मैथ्स के वजह से ही मेरा फाउंडेशन रह गया था, तो चलो कोई बात नहीं। मैथ्स मेरे को भी बहुत परेशान करता था, बट थैंकफुली मैंने एक ही बार में जो है वो निकाल दिया था कैसे ना कैसे करके। बट मैथ्स मेरा भी बड़ा वीक पॉइंट था। एनीवेज, फिर ओके। आते हैं आपके इंटरमीडिएट पे, राइट? सीए इंटरमीडिएट, हाँ इसका जी। क्या रहा, इसकी क्या सिचुएशन रही, कब कब एग्जाम्स दिए, कैसा कैसा आपके एक्सपीरियंसेस रहे? ओके, थोड़ा सा बुरा है, हम्म। क्योंकि बहुत बुरा है, लेकिन आई लेट यू नो। क्या हुआ, जून 2022 में क्लियर हुआ मेरा ओके। फाउंडेशन। ओके। मेरा फाउंडेशन जून 2022 में क्लियर हुआ, अगस्त 10 9th को रिजल्ट आया। हम्म। आई स्टार्टेड फॉर ग्रुप 1। मेरे को ये था कि आराम आराम से क्लियर करेंगे, कोई गड़बड़ी नहीं है। तो ग्रुप 1 जैसे ही मैंने स्टार्ट किया, मेरी दीदी की शादी हुआ। हम्म। आई फेल्ट अलोन। हम्म। आई एम एन एक्सट्रोवर्ट टाइप पर्सन, लेकिन ड्यू टू लोनलीनेस मेरे, आई लिटरली स्टार्टेड हेल्थ इश्यूज, आई गॉट हेल्थ इश्यूज। सो क्लियर मतलब पढ़ ही नहीं पाया, मतलब लेक्चर्स नहीं दे पाया, देखना। आई डिडंट, आई कुडंट। तो क्या हुआ, बहुत सारे टेस्ट किए, सारे टेस्ट में कुछ भी नहीं है, योर हेल्थ इज वेरी फाइन। हम्म। लेकिन था, इट वाज किलिंग मी। हम्म। तो क्या हुआ, एक दिन लगा कि अरे यार ऐसे तो नहीं कर सकते, आई कांट वेस्ट माई लाइफ। तो नवंबर में आई आई अगेन रीगेन द कॉन्फिडेंस कि हम्म। सार एमआरआई किया था सर, एमआरआई हम्म। टेस्टिंग किया था, उसमें भी सब कुछ नॉर्मल आया। मेरे को लगा अभी कुछ भी नहीं है, स्टार्ट करेंगे। तो नवंबर में स्टार्ट किया, क्लियर होते होते रह गया 187 कुछ आया। हम्म। हम्म। तो वो क्लियर नहीं हो पाया, लेकिन मई 24 में क्लियर हुआ। राइट, राइट। तो आपने जून 22 में पहले अपने फाउंडेशन क्लियर किया, और उसके बाद आपने मई 23 में एग्ज़ाम्स नहीं दिए या अच्छे से नहीं दिए इंटरमीडिएट के। फिर हाँ। नवंबर में आपने दिया तो 187 मार्क्स आया, और फिर मई 24 में आपका ग्रुप 1 जो है वो क्लियर हो गया, राइट? हाँ, करेक्ट। ओके, ग्रेट। तो अब आपने इस मेंटोरशिप के लिए अप्लाई किया, किस तरह के चैलेंजेस आप फेस कर रहे हो, क्या आप मुझसे बातचीत करना चाहते हो, क्या आपके मन में सवाल हैं, वो बताओ प्लीज़। ओके, मेरा, आई जस्ट वांटेड टू शेयर माय शेड्यूल हम्म। क्या है करके। हम्म। डॉक्टर हैज टोल्ड मी टू आई हैव टू वॉक हम्म। बिकॉज ऑफ माय हेल्थ इश्यूज, मतलब मैं बहुत मोटा मोटा हो गया हूँ। हम्म। तो इसीलिए आई हैव टू वॉक एंड आई हैव टू एक्सरसाइज। हम्म। मेरे को ये है कि 1 घंटा तो आई हैव टू एक्सरसाइज। ओके। नेक्स्ट थिंग इज आई टेक ट्यूशंस। हम्म। तो उसके लिए तो कमिटमेंट मैंने दिया हुआ है, मतलब आई आई वाज एक्चुअली क्लोजिंग माय दिस थिंग, हम्म। लेकिन थोड़ा कमिटमेंट किया है, तो आई कुडंट दिस थिंग। तो मैंने क्या किया, 1 घंटा तो उसके लिए दूंगा, 1 घंटा या 1.5 आवर। अभी कौन सी क्लास को आप पढ़ा रहे हैं, किस लेवल पे आप पढ़ा रहे हैं इसको? मैंने 11th 12th सीए फाउंडेशन। हम्म। अभी मैंने सीए फाउंडेशन पढ़ाना बंद कर दिया, क्योंकि मेरा ग्रुप 1 क्लियर हुआ। ओके। तो ट्वेल्थ और 11th। हम्म। हम्म। ठीक है, सी फाउंडेशन अभी रिसेंटली बंद किया है। अभी आप 11th हम्म। और 12th में कॉमर्स जो है वो पढ़ा रहे हैं बच्चों को। हम्म। ग्रेट, बहुत बढ़िया। चलिए अब आगे बताइए, और क्या है? 1 घंटा आपका इसमें जाएगा, 1 घंटा आपका इसमें जाएगा, व्हाट एल्स? माय मॉम इज अ टीचर एंड आई हैव टू हेल्प हर फॉर द डेली कोर्स। ओके। और मिसलेनियस आप आराम से मतलब 1-2 घंटे तो हो ही जाते हैं। हम्म। ठीक है। तो इसके अलावा आई डोंट थिंक सो, आई डोंट हैव एनी अदर वर्क। ओके। ओके, ठीक है। प्लस अदर मिसलेनियस आपने बोला कि 2 से 3 घंटे इसमें निकल जाते हैं आपके, राइट? हम्म। अप्रॉक्सीमेटली अगर मैं देख पा रहा हूँ तो 2 और 3 5 और अप्रॉक्सीमेटली मैं मान के चलता हूँ कि 6 to 7 आवर्स आपके निकल जाते हैं अदर एक्टिविटीज़ में, जो आपके कोर पढ़ाई से जो आपको भी करनी है उससे बिल्कुल भी रिलेटेड जो है वो नहीं है। एम आई राइट? हम्म। ओके, ग्रेट। चलिए इसके बाद क्या सवाल है आपका? आपने स्केड्यूल बता दिया अपना। ओके, तो अभी ना मेरा ये ओसी की वजह से आई कुडंट वॉच एनी लेक्चर्स। हम्म। कॉस्टिंग आई गेस 50% से 60% खत्म हो गया है।
ओके, और कॉस्टिंग हो गया, और ऑडिटिंग तो पूरा आपका बाकी है, ओके। मतलब 11 लेक्चर्स ही देखे हैं मैंने। हुँ, हुँ। एंड एसएम तो ऑलमोस्ट पूरा कंप्लीट ही हो गया है। ओके, एफएम आई गेस 50% खत्म हुआ है। ओके। एसएम पूरा हो चुका है, आपने बताया स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट कंप्लीट है ना? हम्म। और एफएम आपने बताया कि 50% के 50 आसपास, 50% फिफ्टी के आसपास। परसेंट अभी बाकी है। ओके, ठीक है, ग्रेट। और बताइए, और कुछ आप बताना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, कोई भी चीज़ आपके माइंड में, आपका स्केड्यूल हमें पता हम्म। चल गया, आपके क्लासेस के बारे में पता चल गया, क्या स्टेटस है, नाउ व्हाट, कोई सवाल है? मेरा आई आई नो हाउ कॉस्टिंग इज, क्योंकि हम्म, मई 23 में थोड़ा थोड़ा तो पढ़ाई किया था, और नवंबर में भी थोड़ा पढ़ाई किया था। हम्म, मेरे को कॉस्टिंग बहुत डर लगता है, क्योंकि उसमें मैथ्स है। हम्म, बहुत हम्म, लोग बोलते हैं कि उसमें मैथ्स नहीं है, लेकिन हम्म, उसमें मैथ्स है। मैथ्स है उसमें। हम्म, तो वो थोड़ा सा मेरे को बहुत डर लगता है। ओके, और हाउ टू डील विद दैट, आई लिटरली आई डोंट नो। हम्म, एंड आई नो दैट आई हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट। हम्म, और मेरा ऑडिटिंग मतलब आई हैव टू राइट इट। हम्म, थोड़ा सा लैंग्वेज, ऑडिटिंग का लैंग्वेज थोड़ा सा हम्म, टफ है। हम्म, जो मैंने अभी सितंबर 24 में दिया था ना, हम्म, तो थोड़ा सा 2 दिन पहले पढ़ा पढ़ा था। हम्म, लेकिन पता चला कि ऑडिट में लैंग्वेज यूज करना पड़ेगा। खुद का राइट, ही लैंग्वेज है वो उसमें, राइट, ऑडिटिंग में। राइट, तो स्पेसिफिक लैंग्वेज आई हैव टू यूज इट। हम्म, एसएम तो एवरीथिंग रट्टा ही मतलब आई विल बी वेरी फ्रैंक, रट्टा ही मारना ही चाहिए एसएम में। मतलब उसमें थोड़े कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जिसमें रट्टा मारने चाहिए। हम्म, और एफएम में ऑब्वियसली आई हैव टू प्रैक्टिस इट, क्योंकि उसमें भी मैथ्स है। हम्म, तो मेरा स्ट्रेंथ ये है कि ऑडिटिंग थोड़ा सा आता है, एसएम थोड़ा सा आता है। हम्म, कॉस्टिंग में थोड़े से चैप्टर्स आते हैं। हम्म, एफएम मेरे को लेकिन अच्छा बहुत लगता है। एफएम जब भी मैं करता हूँ एफएम, हम्म, आई लव इट। हम्म, तो ये है मेरा। राइट। आपको एक बात पूछूं, मतलब अकाउंट्स में लगता था मैथ्स है कि नहीं है? नहीं। हाँ, देखो, अगर यार मैं सच बताऊं तो अगर अकाउंट्स में आपको मैथ्स की नीड फील नहीं हुई तो कॉस्टिंग में भी एज सच नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कॉस्टिंग में भी क्या है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड है, कोई ऐसा साइन थीटा और कॉस थीटा और हाँ। मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट्स ये सब चीज़ें तो नहीं है मेरे हिसाब से, है ना, कहीं भी दूर दूर तक नहीं हाँ आती जी। हैं, है ना? नहीं है, तो नहीं है। पहले बात तो ना ये आपको अपना बिलीफ बदलना पड़ेगा कि कॉस्टिंग में मैथ्स है। मैथ्स तो देखो थोड़ा बहुत प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड तो हर जगह है, वो तो मैं आपको ऑडिटिंग में भी दिखा दूंगा। अगर आपको कोई लिमिट हम्म। कैलकुलेट करनी पड़ जाए, राइट, तो वो आपको ऑडिटिंग के अंदर भी मैथ्स दिख जाएगा। तो आप प्लीज़ पहले तो ये बिलीफ बिल्कुल छोड़ दीजिए कि कॉस्टिंग के अंदर मैथ्स है। कॉस्टिंग के अंदर आपका जो है वो बेसिक प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड है, कॉन्सेप्ट है कॉस्टिंग के अंदर। कॉस्ट शीट बनानी है तो उसका कॉन्सेप्ट है कि भाई कौन सी डायरेक्ट कॉस्ट है, क्या इनडायरेक्ट कॉस्ट है। आई हैव नो आइडिया, मैंने बहुत साल पहले पढ़ा था, मेरे को जो याद है वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। बट मुझे ऐसा लगता है कि कॉस्टिंग जैसे सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा ऐसा मैथ्स की कोई हार्ड कोर रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको अगर मैथ्स नहीं आता या आपके पास 10th तक ही मैथ्स था तो आप कॉस्टिंग नहीं कर पाएंगे। ये बिलीफ आपको परेशान कर रहा है, पहली बात तो आपको अपना बिलीफ जो है वो बदलना पड़ेगा। ठीक है। ठीक है ना? अच्छा, और क्या क्वेश्चंस क्या हैं आपके इसके अराउंड, या मैं अब गाइड करना शुरू करूं, आप कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछना चाहते हैं? बेटर ये रहता है कि आप सवाल पूछें, मैं उसका जवाब दूं, क्योंकि अदरवाइज मैं तो ऐसे हर सब्जेक्ट पे आपको गाइडेंस देता रहूंगा। अभी तो कितने ये तो अक्टूबर खत्म ही हो गया है, मतलब 10 दिन कुछ है नहीं। हम्म, सब नवंबर है, हम्म, दिसंबर है। तो माई द माई प्लान ऑफ एक्शन इज नवंबर खत्म होते होते आई हैव टू कंप्लीट एवरीथिंग। हम्म, ओके, और जब भी मैं एफएम देखने लगता हूँ कि आराम से एक चैप्टर 2 दिन में खत्म कर दूंगा, क्योंकि मेरे को अच्छा बहुत लगता है हम्म, वो सब्जेक्ट। तो पूरा आई कंप्लीट इट 10 हम्म, डेज में। इफ आई वॉच 3 लेक्चर्स, हम्म, एक लेक्चर का 2 घंटे का है। हम्म, तो अगर मैं 10 दिन में 3 लेक्चर्स देखूँ, तो थर्टी लेक्चर्स तो आराम से, मतलब पूरा सब्जेक्ट ही खत्म हो जाएगा 30। बिल्कुल हो जाएगा। और ये हुआ। और हाँ, ऑडिटिंग ऑडिटिंग मतलब आई हैव अ प्लान कि सिर्फ ऑडिटिंग देखते बैठूं तो बहुत लैग हो जाएगा, क्योंकि मैं ऑडिटिंग सुबह देखता हूँ, शाम को एफएम कॉस्टिंग या एसएम करूंगा। हम्म, और लाइक वाइज मैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करके ये करने, तो प्लान है अभी। राइट, तो राइट। कैसे करूँ, क्या? हाँ, मैं आपको बताता हूँ, देखो, सबसे पहले आपको पता है क्या करना चाहिए? सबसे पहले, क्योंकि मैंने देखा कि आपके ऑडिटिंग का सिलेबस अभी बहुत सारा बचा हुआ है,
बहुत बहुत हम्म। बहुत सारा बचा हुआ है। अभी आपने पहले 11 लेक्चर देखे तो मैं मान रहा हूँ कि लगभग आपका चैप्टर 1 कंप्लीट हुआ है मोटे मोटे तौर पे, और कुछ नहीं हुआ हुआ है, है। चैप्टर 1 ही कंप्लीट हुआ है आपका, है ना? हम्म। तो मेरी सजेशन ये रहेगी कि आप एक सिंगल डे निकालो, ठीक है, या मैक्सिमम 2 दिन निकालो, और 2 डेज, ठीक है, ये ज़रूर करना है, ये ज़रूर करना है आपने। और Okay. इस 1 या 2 दिन के अंदर आप चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 2 इन दिस ऑर्डर ओनली, क्योंकि आप मुझसे क्लास ले रहे हो तो मैं आपको बता पा रहा हूँ कि आप चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 2 ये आपने 2 दिन में कंप्लीट करने, 2 डेज ओनली। ओके। ठीक है, आपका पहला टास्क ऑडिट में ये होना चाहिए। इससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बूस्ट हो जाएगा। आपके ऑडिट के 4 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे आउट ऑफ 11, राइट? तो 11 में से हम्म। आपके 4 चैप्टर जो है वो बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाएंगे। ओके, इसके बाद भी मैं आपसे ये आपको सजेस्ट करूंगा कि आप, ये थोड़ा सा टेक्निकल होने वाला है, मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है आपके लिए, चैप्टर 3 और चैप्टर 4 2 दिन अगर आप ये टोटल 6 डेज दे सकते हो ऑडिट को लगातार, तो मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाऊंगा कि आपका ऑडिट का सिलेबस आपको परेशान नहीं करने वाला है। क्यों परेशान नहीं करने वाला है? क्योंकि अब आपके पास चैप्टर 1 हो चुका है, चैप्टर 11 हो चुका है, चैप्टर 6 हो चुका है, चैप्टर 2 हो चुका है, और साथ में आपका चैप्टर 3 और चैप्टर 4, मैंने इनको पूरे पूरे 2 दिन दिए हैं। बहुत हैवी चैप्टर हैं, यानी 2 दिन इसके लिए, 2 दिन इसके लिए, और ये सब आपने कितने दिन में कर दिया? 2 + 2 + 2, यानी टोटल 6 डेज में आपने 1 2 3 4 5 6 अपने ऑडिट का सिलेबस ऑलमोस्ट 60-70% कंप्लीट कर दिया। अब आप पूछ रहे होंगे कि 60-70% कैसे? क्योंकि चैप्टर नंबर 7, 8 और 10, 7, 8 और 10 मतलब 3 और 4 से तो छोटे ही हैं हर हालात में, 3 और 4 से छोटे ही हैं हर हालात में। एंड 5 और 9 के लिए मैं आपको अलग स्टाइल बताऊंगा इसको कवर करने के लिए। मैं बल्कि रिकमेंड करूंगा, मेरी एक डिटेल्ड वीडियो है, 2 डिटेल्ड वीडियोज़ है, हाउ टू कवर चैप्टर 5 एंड हाउ टू कवर चैप्टर 9, वो यूट्यूब पे ऑलरेडी अपलोडेड है। मैं उसका लिंक जो है आपके साथ और सारे बच्चों के साथ शेयर कर दूंगा, इसी वीडियो के साथ मैं शेयर कर दूंगा। वो आप देखिए, हाउ टू कवर चैप्टर 5 एंड चैप्टर 9। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह मैंने सब कुछ मार्क कर रखे हैं, हाउ टू कवर दीज चैप्टर्स। इसके लिए एक आपको यूट्यूब वीडियो मिल जाएगा। अब आप लेकिन ये देखो कितना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा कि 6 डेज में यू आर इन अ पोजीशन टू कंप्लीट 6 चैप्टर्स। एंड उसके बाद अगर आप 7, 8 और 10 भी कर लेते हो तो आपके पास जो है वो कुछ बचा ही नहीं ऑडिट में, क्योंकि 5 और 9 को आपको डेली पढ़ना पड़ेगा, राइट? हम्म। यानी ऑडिट का सिलेबस मोटे मोटे तौर पे आप यहाँ पे 6 डेज लगा लो, और इनमें मैं 2 डे और 3 डे भी लगा देता हूँ, या इसको भी 3 डे कर देता हूँ, तो 2 + 3 + 3 यानी कि 6 और 2 8, 8 और 14 डेज में आप मोटे मोटे तौर पे इन एक्सक्लूडिंग 5 और 9 अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। ये मैं उनके लिए बोल रहा हूँ जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, हम्म। पढ़ रहे हैं, राइट? इससे होगा क्या, आपका एक पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, पूरा सब्जेक्ट। हम्म। अब आप अगर इसमें कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहे हो दैट यू कांट स्टडी ऑडिटिंग एज अ सिंगल सब्जेक्ट फॉर द एंटायर डे, तो आप क्या करो फिर भी, इन दैट केस ऑल्सो I will suggest at least complete this chunk in one sitting of 2 days, 1, 6, 11, 1, 11, 6, 2, right? 1, 11, 6 and 2, ये आपका एक चंक आपका एक दिन में ज़रूर कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है जी? उसके बाद अगर आपको 3, 4 में दिक्कत लग रही है तो आप इनको हाफ डे ईच पढ़ के 4 डेज ईच में कंप्लीट कर लो, और हाफ डे कोई और सब्जेक्ट पकड़ लो, राइट? हम्म। अगर आप एक साथ कर सकते हो तो 2 डेज, अगर आप हाफ डे पढ़ोगे तो 4 डेज ईच आपका ये चैप्टर पे लग जाएंगे। ये आपका ऑडिट का प्लान होना चाहिए। पहले 4 चैप्टर आपके हो जाने चाहिए 2 दिन के अंदर, 2 डेज ओनली, और उसके बाद डिपेंड करता है कि आप कितने फ्लो में हो। इफ़ यू कैन स्टडी फॉर द एंटायर डे, चैप्टर 3 2 डे, चैप्टर 4 2 डे, राइट? इफ़ यू कैन नॉट स्टडी फॉर एंटायर डे, चैप्टर 3 4 डे, हाफ डे पढ़ो, चैप्टर 4 4 डे। ओके, सेम इन चैप्टर्स के लिए है। आपको मैंने जो दिन बताए हैं ये तब है जब आप पूरा दिन ऑडिट पढ़ते हो, और आप इसे डिवाइड बाय 2 कर दो, तो यानी कि आप आधा दिन ऑडिट पढ़ोगे तो आपको ये उस हिसाब से जो है कंप्लीट कर लेने हैं। डन, ये ऑडिट का प्लान आपको समझ में आता है? ओके सर, एक डाउट है। हाँ प्लीज़। मैंने ना ये स्कोर के मतलब ऑडिट में स्कोर कैसे करना है, तो कि मैंने यूट्यूब में देखा हम्म और टॉपर्स ने बताया कि आई नो दिस इज बहुत वे मतलब हम्म उन्होंने कहा कि चैप्टर 5 मतलब जो ऑडिट का 5 का नाम क्या है सर? ऑडिट ऑफ आइटम फाइनेंशियल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट्स, हाँ जी। हाँ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। हाँ जी। बहुत सारे लोग मतलब उस चैप्टर को स्किप करते हैं, हम्म तो मेरे को लगा कि अरे इन टॉपर्स ही स्किप कर रहे तो मेरे को तो वो नहीं जाएगा। हम्म तो मुझे ये लगा कि मैं भी स्किप कर दूंगा ये चैप्टर, थोड़ा झूठ थोड़ा बोल रहे हैं देख के वो, जाऊंगा। झूठ बोल रहे हैं वो। इस बात को आप मान के चलो कि सिंपली क्लियरली प्लेनली झूठ बोल रहे हैं वो आपसे,
इस चैप्टर से आपके एग्जाम में 20 मार्क्स के पेपर आता है, 15 से 20 Okay. मार्क्स का पेपर। और टॉपर वो हो सकता है और किसी सब्जेक्ट में उनके अच्छे मार्क्स आए, बट ऑडिट में मैं जानता हूँ, अगर आप हमारा रिजल्ट देखें तो पिछली बार 90 मार्क्स जो है वो 11-12 बच्चों के हैं, 90 एंड अबव मार्क्स, राइट। हम्म, तो उन सबसे मैंने बात करी है, सब ने चैप्टर 5 पढ़ा है। किस तरीके से पढ़ा है मैं आपको दूंगा इसके लिए पूरी गाइडेंस कि चैप्टर 5 आपने कैसे पढ़ना है, आप उसको फॉलो करें और इस तरह की यूट्यूब वीडियोस के चक्कर में ना पढ़ें। मैं बहुत क्लियरली बोल रहा हूँ, कुछ टीचर्स हैं जो ये चैप्टर नहीं कराते हैं और वही इस प्रोपेगेंडा को यूट्यूब पे प्रमोट भी करते हैं कि इस चैप्टर को स्किप कर जाओ। क्यों Okay. स्किप कर जाओ? जो जो चैप्टर आपका चैप्टर नंबर 5 जो है आपको 15 से 20 नंबर के आसपास का आएगा और जिसका बेस जो है यहाँ पे छुपा हुआ है, जिसका बेस इन चैप्टर्स के अंदर छुपा हुआ है। अब आपको असर्शंस आता है, आपको जो है वो सब्सटैंटिव प्रोसीजर के बारे में पता है, टेस्ट ऑफ डिटेल उसके अंदर आता है उसके बारे में पता है, एनालिटिकल प्रोसीजर के बारे में पता है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल के बारे में पता है आपको। हम जो वो पढ़ाते हैं AEIOU री परफॉर्म एक्सटर्नल कन्फर्मेशन, जिसमें एनालिटिकल प्रोसीजर, इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन, रीकैलकुलेशन, री परफॉर्मेंस, ये सारी चीज़ें आती हैं, इंक्वायरी आती है। अगर आपको इन सब के बारे में पता है तो चैप्टर 5 छोड़ना बनता ही नहीं है। बस आप इनको कैसे कवर करना है वो वाली वीडियो देखिए और कवर करके जाइए। बिल्कुल भी ये बेवकूफ़ी मत करिए यूट्यूब पे देखने के बाद कि चैप्टर 5 छोड़ जाओ। मैं फिर बोल रहा हूँ, ये प्रोपेगेंडा है। जैसे इलेक्शन के टाइम पे पॉलिटिकल पार्टीज प्रोपेगेंडा चलाती है ना, वैसे ही जो टीचर्स ये चैप्टर नहीं पढ़ा पाते या कुछ बच्चे नहीं पढ़ पाते वो ये प्रोपेगेंडा चलाते हैं। आपको करके जाना है, आपके पास सफिशिएंट टाइम है। आपको ऐसा थोड़ा ना कि 5 दिन बाद पेपर है ना। एंड एक मुझे बात बताओ, अगर इस चैप्टर से क्वेश्चंस आ गए 15 से 20 मार्क्स के, टिपिकल क्वेश्चंस आ गए थोड़े से, तो आप क्या करोगे फिर? आप अब हाँ 80 में से 50 के लिए फाइट कर रहे हो, 80 में से आप 60 के लिए फाइट कर रहे हो, 40 के लिए तो फाइट करनी ही नहीं है। वी आर फाइटिंग फॉर 50 और एटलीस्ट 60 मान के चलो ना। हम तो 60 के लिए फाइट कर रहे हैं, लेकिन अब हम 80 में से फाइट कर रहे हैं, है ना। एक मैं आपको सिंपल कैलकुलेशन बताऊं, 60 डिवाइड बाय 80 इंटू 100 इज नाउ यू हैव टू स्कोर 75% मार्क्स, 75%। है ना। सो प्लीज़ इन सब बातों में बिल्कुल मत पड़ो। अच्छा वो आपने पूछ लिया, मुझे बहुत अच्छा लगा आपने क्वेश्चन पूछ लिया, ऐसे खुल के बात करनी है। इस प्लान में और ओके। कोई सवाल है आपके पास तो बताइए। या ये जो अभी आपने चैप्टर्स के नाम बताए, ये पूरा मतलब होल डे आई हैव टू डू ऑडिटिंग अकॉर्डिंग टू दिस यस, पैटर्न। सी मैं आपको बोलूँगा एटलीस्ट इन चैप्टर नंबर 1 2 मैं ऑर्डर भी वही लिखता हूँ, 1 2 1 11 2 एंड 6, एटलीस्ट फॉर दीज चैप्टर्स यू हैव टू फॉलो 1 डे कंप्लीट ऑडिट स्ट्रैटेजी। मतलब पूरा दिन ऑडिट पढ़िए एंड आई एम श्योर कि आप 2 दिन में ये सब कंप्लीट कर दोगे। 2 दिन के अंदर आप ये सब कंप्लीट कर दोगे। फॉर एग्जांपल चैप्टर नंबर 6 ओनली, अगर मैं अपनी क्लासेस की बात करूं, जबकि मैं बहुत डिटेल में, बहुत धीरे धीरे, बहुत आराम आराम से पढ़ाता हूं, यू विल फाइंड ओनली 2.5 आवर्स, दैट्स इट। एंड आप स्पीड बढ़ा के पढ़ोगे तो वो 2 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा बहुत आसानी से, क्योंकि उसमें रिवीजन वीडियोस भी हैं, सारी चीज़ें भी हैं। चैप्टर नंबर 2 की अगर मैं बात करता हूँ तो इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3.5 आवर्स होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 4 घंटे लगा लो आप अपर साइड पे, राइट। तो अगर एक बच्चा डेडिकेटेड अच्छे से पढ़ाई करे, डोंट यू थिंक कि वो 2 और 6 एक ही दिन में कंप्लीट कर सकता है? हाँ आप मुझे बताओ, अगर मैं आपसे एक दिन में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप 8 आवर्स का एक अच्छा जो है वो आउटपुट मुझे निकाल के दोगे, डेडिकेटेड 8 आवर्स का आउटपुट निकाल के दोगे, जिसमें आप सुबह उठते ही बैठोगे, चैप्टर 2 शुरू करोगे एंड चैप्टर 2 आप 4 to 5 आवर्स के अंदर खत्म कर दोगे विद ईच एंड एवरीथिंग। 4 घंटे का है, लेकिन उसके बाद 4 से 5 घंटे अगर आप पढ़ोगे, क्वेश्चन बैंक भी पढ़ोगे, तो भी वो कवर हो जाएगा। फिर उसके बाद आप एक सिटिंग लगाओ चैप्टर 6 के लिए, वो तो है ही 2.5 से 3 घंटे का। बताइए क्या मैं आपसे एक्सपेक्ट कर सकता हूँ एक CA इंटरमीडिएट स्टूडेंट से कि वो आराम से एक दिन में 8-9 घंटे का आउटपुट निकालने के लिए तैयार है? हाँ मेंटली प्रिपेयर्ड होकर बैठो कि आज मैंने दोनों चैप्टर कंप्लीट करने हैं। नाउ कमिंग टू चैप्टर 1, चैप्टर 1 इज ऑल्सो अ वेरी स्मॉल चैप्टर। इनिशियली गो स्लो, स्टार्ट विद चैप्टर 1 ओनली, डोंट स्किप इट एट ऑल, स्टार्ट विद चैप्टर 1 ओनली। और अगर आप मेरी क्लासेस देख रहे हो तो मैंने चैप्टर 1 में शुरू की 7 क्लासेस सिर्फ कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे फोकस किया है एंड लास्ट 3 क्लासेस आर फोकस्ड ऑन द ICS स्टडी मटेरियल। लास्ट 3 क्लासेस आर फोकस्ड ऑन द ICS स्टडी मटेरियल, राइट। तो आप 10 क्लासेस हैं, आप इन 7 क्लासेस में भी अगर देखें तो 1 आवर ईच के आसपास का एक सेशन मेरा होता है, 1 आवर ईच के आसपास का, राइट। तो आप फर्स्ट डे अगर आप पूरा लगा दें, पूरा जी जान से लगा दें, आई एम श्योर आप चैप्टर 1 आसानी से कंप्लीट कर लेंगे, बहुत आसानी से कंप्लीट कर लेंगे। मेरा तो ऑलरेडी खत्म ही हुआ है, मतलब दैट्स ग्रेट। फर्स्ट चैप्टर। हाँ, तो 1 हो गया तो आपके पास और अच्छा है। और मैं एक जनरल बात ही बता दूं कि अगर आपको डिफ़िकल्ट लग रहा है कि
मैं 11162 2 दिन में नहीं कर पाऊंगा, चलो मैंने स्ट्रेच कर दिया, कितने दिन में कर दोगे? अगर आपका सामने मैं सब बता रहा हूँ, चैप्टर 1 जो है अप्रॉक्सीमेटली 10 घंटे का होगा, और चैप्टर 11 जो है अप्रॉक्सीमेटली, अगर मैं बात करूँ तो मुझे लगता है कि अगेन 8 घंटे का होगा। चलो अपर साइड, मैंने एक रैंडम फिगर्स ले रहा हूँ, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकता है। तो क्या आप बताओ, आपको क्या लगता है कि आप अभी मुझसे एफएम के लिए बोल रहे थे कि यू कैन वॉच थ्री लेक्चर्स इन अ डे, राइट? 3 लेक्चर्स इन अ डे, 2 आवर्स ईच, 6 आवर्स के आप लेक्चर्स देख रहे थे। मैं आपसे यहाँ से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप 8 आवर्स के लेक्चर्स देखोगे, और ऑडिट सब्जेक्ट है, और आपने अगर मुझे एटलीस्ट, मैं अपनी क्लासेस के लिए बोल सकता हूँ, आई टीच वेरी स्लो, और मैं किसी किसी क्लास में सिर्फ 2 पेज पढ़ाता हूँ, सिर्फ 2 पेज, राइट? तो क्या मैं आपसे एक्सपेक्ट करूं कि आप ये 18 + 4 22, 22 प्लस 3 भी अगर लगा लूं, 25 घंटे की स्टडी आप मुझे 4 डेज में दे सकते हो? अगर मैं इसे डिवाइड भी कर दूं 25 घंटे को, तो अगर मैं 30 भी कर दूं, 30 डिवाइड बाई 4 इज 7.5 आवर्स डेली, 7.5 आवर्स डेली, है ना? तो मैंने बहुत सिंपल हिसाब किताब लिया है, 25 को मैंने डिवाइड कर दिया है 4 दिन से। अगर मैं 4 दिन में कंप्लीट कराता हूँ 6.25, और 25 को मैं डिवाइड कर रहा हूँ अगर 3 से, तो आप ये देख लो 8-9 घंटे को आपको डेली की स्टडी चाहिए। मैं हमेशा टाइट टारगेट क्यों देता हूँ? मैंने आपको क्यों बोला कि आप 1-11-6-2 2 दिन में कंप्लीट करो? आप 2 दिन सोचोगे तो 3 में होगा, अगर आप पहले से हाँ 3 में सोचोगे तो फिर 4 में ही होगा, 4 होगा। हाँ, ये एक्सपीरियंस किया है मैंने। है ना? तो इस बात को आपको समझना है कि आपने अपने आप को ना थोड़ा सा ऐसे प्रेशराइज करके चलना है कि ओके, आई नीड टू कंप्लीट दिस। तो जब आप डे 1 पे बैठेंगे पूरे जोश के साथ बैठे, आई नीड टू कंप्लीट चैप्टर 1, एंड आई एम श्योर वो नहीं होगा वो, लेकिन अगर 80% हो गया तो इट्स अ विन विन सिचुएशन। 1 डे 80% ऑफ 1 चैप्टर फिनिश, वाओ, राइट? ओके। सेकेंड डे पे आप बैठेंगे, ओके टुडे आई विल कंप्लीट 20% ऑफ चैप्टर 1 एंड 100% ऑफ चैप्टर 11। हो सकता है ये हो जाए और यहाँ पे सिर्फ 60-70% हो। जब थर्ड डे पे आप बैठेंगे, थर्ड डे पे आपके पास छोटे चैप्टर्स हैं, अब आप सब कुछ कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। सो माय पॉइंट इज, जो आपने क्वेश्चन पूछा था कि आप एक दिन में एक ही सब्जेक्ट पढ़ें, मैं कह रहा हूँ कि अगर आप ऑडिट स्टार्ट कर रहे हो, और क्योंकि आपका केस, तभी मैं बोलता हूँ इंडिविजुअल गाइडेंस की क्यों ज़रूरत है, आपका केस अलग है। आपको ऑडिट पहले ऐसा नहीं कि आप जीरो, यू हैव अ बेसिक आइडिया बिकॉज यू हैव टेकन क्लासेस ऑलरेडी समवेयर, यू हैव स्टडीड ऑडिट, यू हैव गिवन योर एग्जाम, तो यू आर नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, you have a या base, right? So या for you, I have a very special request that please complete 1 2 6 11, or in the right order, 1 11 2 6 in 2 to 3 days maximum, and after that please look at your confidence. Oh my god, I have completed 4 chapters in 3 days, या right? और एंड अगर आपने उसके बाद एक बात मेरी और मानी हो, 3 और 4 भी कंप्लीट कर लिया, आपका 60% ऑडिट कंप्लीट हो गया। सो ये तरीका है अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करने का, मेरे को ये सही लगता है। आप इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। एनी अदर क्वेश्चन फॉर दिस प्लान या ऑडिट से रिलेटेड आपके पास कोई भी सवाल है? नहीं सर, ये अभी पूरा करने के बाद हाँ आफ्टर मैथ क्या होगा? मतलब पूरा लेक्चर्स देख लिया मैंने, हाँ। प्रैक्टिस कैसे करना है, और राइटिंग प्रैक्टिस करूं कि नहीं करूं? मतलब अ, जो फाउंडेशन में था, जहाँ जब मैं फाउंडेशन में था तभी लॉ ना, एक या दो चैप्टर्स, मतलब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के एक चैप्टर और एक और था चैप्टर्स होगा, वो सिर्फ दो ही चैप्टर्स मैंने लिख के किया था। और इंटर में तो मैंने किया ही नहीं, लॉ लॉ का कुछ भी नहीं, आई डिडंट राइट एनीथिंग। तो ऑडिट का कैसे करूं? मेरे को लगा था कि अरे यार, दो लॉ के सब्जेक्ट्स ऐसे निकाल लिए तो ये भी निकाल लूंगा, तो क्या क्या करूं, कैसे करूं? तो भाई सबसे पहले तो कुत्ता पालो बिल्ली पालो, गलत फहमियाँ मत पालो ठीक है? ठीक है। मतलब इस तरह की बातें मत आओ। देखो, लॉ पे आईसीएआई का बहुत अलग स्टैंड पॉइंट है, और ऑडिट पे आईसीएआई का बहुत अलग स्टैंड पॉइंट है। मेरी ओके। रिक्वेस्ट आपसे क्या रहेगी, आप एक काम कर सकते हैं, आप अगर हमसे आप क्लासेस ले रहे हैं तो मैं आपको उसके बारे में बता रहा हूँ, अगर कोई और कहीं और से क्लासेस ले रहा हो तो वो चेक करें। हम आपको डीपीपी भी देते हैं। आप रेगुलर बैच में अभी आप एग्जाम ओरिएंटेड में हो ना, तो आपको डीपीपी नहीं हाँ मिल रहा होगा, आपको फिर डीपीपी नहीं मिल रहा होगा, बट आपके पास क्वेश्चन बैंक होगा। उस क्वेश्चन हाँ बैंक है। से मैं ये आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जैसे ही कोई चैप्टर कंप्लीट करते हो, वैसे ही उसका क्वेश्चन बैंक गो थ्रू कर लो, फास्ट फास्ट। ओके। जस्ट गो थ्रू ऑल द क्वेश्चंस एंड देन मार्क द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको थोड़े ट्विस्टी लगे, जो आपको थोड़ा परेशान करने वाले लगे, जिनकी वजह से आपको थोड़ी प्रॉब्लम हुई, एंड देन ट्राई राइटिंग एटलीस्ट
1 और 2 क्वेश्चन फ्रॉम एवरी चैप्टर, ये मिनिमम है। 2 क्वेश्चन फ्रॉम एवरी चैप्टर, ये आपका होना ही चाहिए। इसके बाद हम राइटिंग प्रैक्टिस कब करेंगे? इसके बाद जब इंस्टीट्यूट आरटीपी निकाल देगा, एमटीपी निकाल देगा, राइट, तब हम लोग जो है राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे। आपके 2 एमटीपी आएगा, 1 आरटीपी आएगा, और साथ साथ में आपका सितंबर 24 का सजेस्टेड भी आएगा। इससे हम अपनी राइटिंग प्रैक्टिस को और स्ट्रांग करेंगे, राइट। अभी हमारा टारगेट होना चाहिए कि हम एक तो कॉन्सेप्ट सारे समझ लें, क्वेश्चन बैंक पूरा गो थ्रू कर लें, और 2-2 3-3 क्वेश्चंस हर चैप्टर के लिख के भी देख लें। इसको 3 कर दो, मिनिमम 3 क्वेश्चन। तो 3 क्वेश्चन लिखते हो तो 33 क्वेश्चन आप लगा के चलो 11 चैप्टर्स के आपके राइटिंग से हो जाएंगे, ओके। एंड आफ्टर दैट जब आरटीपी आएगा, एमटीपी आएगा, तब हम लोग करेंगे। एंड क्योंकि आप हमारे साथ एनरोल्ड हो तो फास्ट ट्रैक में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हमने आपको मॉक टेस्ट भी दिए हैं। शायद फुल सिलेबस मॉक टेस्ट आपका एक है, राइट। मेरे को ये प्लान था कि आपके mocktestpapers.com में से हाँ, एक वो फुल वो भी सिलेबस आप वाला कर सकते हो, परचेज। लेकिन वो लेटर ऑन करना। आप अभी चाहे एनरोल करके रख लेना, लेकिन वो देना आप एग्जाम से पहले, जब आपके पास फ्री टाइम होगा ना दिसंबर से पहले, तब आप देना उसको, ओके, ठीक है ना? श्योर। चलो, और बताएं, कोई भी सवाल है किसी भी तरीके का, आज सारे सवाल पूछ के जाओ। और कॉस्टिंग का हुआ, ऑडिट हुआ, और ऑडिट का ही एक्चुअली बहुत प्रॉब्लम था। सितंबर में पता चला कि ऑडिट का क्या प्रॉब्लम हो सकता है जैन में। हम्म। तो यही मतलब स्वॉट एनालिसिस करने के लिए मैंने सितंबर में दिया है, वरना मैं एक्चुअली आई वाज स्किप करने वाला था मैं। लेकिन आई वाज वांटिंग टू नो माय स्वॉट, तो तो इसीलिए सितंबर में ले। मैं तो बहुत सिंपल सी बात बोलूँगा, ऑडिट से बिल्कुल मत डरो। ऑडिट में कुछ चैप्टर्स हैं जो क्लियरली आपकी स्ट्रेंथ बन सकते हैं। वो चैप्टर्स मैं आपको फिर बता देता हूँ। 1, 11, 6, 1, 11, 2, 6, और स्ट्रेंथ बनने वाले और चैप्टर आपको बता रहा हूँ। स्ट्रेंथ बनने वाला आपका एक और चैप्टर है 7, स्ट्रेंथ बनने वाला आपका एक और चैप्टर है 10। 10 बैंक ऑडिट है, बच्चे उससे डरते हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि बैंक ऑडिट से बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है आईसीआई, हाँ, मैंने ये देखा है ना? तो बैंक 10 ऑडिट। के बाद चैप्टर 8, ये चैप्टर्स ऐसे हैं जिन चैप्टर्स में से आईसीआई ऐसे क्वेश्चन पूछता है, बड़े इजी टू द पॉइंट, हल्के फुल्के क्वेश्चन आपके पास आएंगे। स्पेसिफिकली आप चैप्टर नंबर 11 उठा के देखो, चैप्टर नंबर आप 2 उठा के देखो। चैप्टर नंबर 2 तो भगवान का आशीर्वाद है, मैंने इसी ऑर्डर में लिखे। इन चैप्टर्स को आप अगर कर लो 1, 11, 2, 6, 7, 10 और 8, आपका ऑडिट में पास होना तय हो गया। पास होना मतलब आप 40 के लिए नहीं तड़पोगे आप, राइट। लेकिन अच्छे मार्क्स लाने हैं तो अब आपको इसमें एडिशन करना पड़ेगा। चैप्टर नंबर 3 को बहुत अच्छे से करना है, 4 को बहुत अच्छे से करना है, 5 है अपना, 9 है अपना। तो ये चैप्टर्स फिर उसके अंदर जो है वो ऐड हो जाएंगे। एक बार चेक कर लूँ, सारे कवर हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, हाँ, सारे आपके फिर चैप्टर्स कवर हो जाते हैं। और मैं आपको बताऊँ, ऑनेस्ट एक बात बताता हूँ आपको, 5 चैप्टर जो छोड़ने के लिए बोला जा रहा है वो बिल्कुल गलत है। आपको चैप्टर 5 को पढ़ने का तरीका आना चाहिए। आपको चैप्टर 5 की इतनी अच्छी हमने रिवीजन वीडियोस दे रखी हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क करा रखे हैं। आपको चैप्टर 5 में कैसे पढ़ना है, पूरे चैप्टर 5 को कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, कौन से पार्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सब कुछ मैंने गाइड कर रखा है। अब आप ये सोच के देखो, 1 इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 0, बोलते हैं ना, समथिंग इज़ ऑलवेज बेटर देन नथिंग। तो अगर आप चैप्टर 5 को मान के चलो 10 घंटे भी देते हो, और 10 घंटे की वजह से आपके पेपर में 10 नंबर ऐड हो जाते हैं, यार क्या बढ़िया है यार, कितना अच्छा। आप एफएम वाले स्टूडेंट हो, रिटर्न ऑन टाइम इन्वेस्टेड कितना सही है, 1 मार्क पर आवर आपको मिल रहा है, राइट। तो ऐसा ना हो कि आप बिल्कुल ही तैयार नहीं करके गए, आपने सोचा अच्छा मैं असर्शन के बेसिस पे आंसर लिख दूंगा। असर्शन इंपॉर्टेंट है, AEIOU, री परफॉर्म एक्सटर्नल कन्फर्मेशन, टेस्ट ऑफ कंट्रोल, इंटरनल कंट्रोल, सब्सटैंटिव प्रोसीजर, एनालिटिकल प्रोसीजर, सब कुछ इंपॉर्टेंट है। बट आप जब चैप्टर 5 रीड करके जाओगे और आपका चैप्टर 1 के बेसिक्स क्लियर होंगे, तो वो आंसर का लेवल बहुत अलग निकलेगा। हाँ, ठीक ओके, है ना? गॉट टू नो। डन। और कोई ऑडिट में आपको प्रॉब्लम आ रही हो प्रिपरेशन में, या किसी तरीके का कोई डाउट हो? सर, रिवीजन हाँ, रिवीजन का पैटर्न कैसे होना चाहिए, मतलब विथ अलोंग विथ द अदर सब्जेक्ट्स। देखो रिवीजन में आपको बहुत क्लियरली बता रहा हूँ, अगर आपने एक बार अच्छे से ऑडिट पढ़ा है तो मेरा ऐसा मानना है कि आप फर्स्ट रिवीजन बहुत अच्छे से कर पाओगे। अगेन थोड़े टाइट टारगेट दूंगा, डे 1 पे आपने क्या रिवाइज करना है, वही चैप्टर नंबर 1, 11, 2 एंड 6, ये चैप्टर्स तो सर, दिस वुड बी बेटर इफ एक टाइमलाइन दोगे, हाँ, मतलब नवंबर 1 से नवंबर 10 ऐसे। सी वो टाइमलाइन डिपेंड करती है आपके कोर्स कंप्लीशन पे।
अगर आपने, मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि आपने बोला कि मैं 30 नवंबर तक कोर्स कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है, सारे कोर्सेज सारी क्लासेस आप कंप्लीट कर दोगे, लेट अस अज्यूम, ओके। या तो इस केस में मैं आपको बोलूँगा कि आपके पास पहले, आप सबसे पहले वही पेपर उठाएं जिसका पेपर सबसे पहले आता है। लेट अस से कॉस्टिंग का पेपर सबसे पहले आता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कॉस्ट राइट। कॉस्टिंग तो आप कॉस्टिंग के नंबर ऑफ डेज निकालेंगे कि मुझे कॉस्टिंग कितने दिन में रिवाइज करनी है। मुझे ऐसा लगता है आप एक अच्छी रिवीजन भी करेंगे कॉस्टिंग की, फर्स्ट टाइम रिवाइज करेंगे तो 8 to 10 डेज में वो कॉस्टिंग रिवाइज हो जानी चाहिए, राइट। अभी मुझे बहुत डिटेल में चैप्टर्स नहीं पता है, बट मुझे फिर भी लगता है कि एक बच्चा डेडिकेटेड रिवीजन करने बैठे जिसने पहले एक बार अच्छे से पढ़ रखा है, तो 8 से 10 दिन के अंदर वो कॉस्टिंग को कंप्लीट कर देगा फर्स्ट रिवीजन में। शायद इससे भी कम ले, लेकिन 8 से 10 मुझे लगता है सफिशिएंट है। आपको क्या लगता है? मेरे को तो 15 लगेगा कॉस्टिंग में। फर्स्ट रिवीजन में आप पहले एक बार पढ़ चुके हो सारा कुछ डिटेल में? सर डिटेल में मतलब वीडियो लेक्चर्स में तो डिटेल में किया है, लेकिन आई टेक सम मोर टाइम टू प्रिपेयर, नो मतलब प्रॉब्लम, रिवाइज करना। नो प्रॉब्लम। अगर आपको लगता है कि कॉस्टिंग में आपको 15 दिन लगेंगे, हम इसको कट कर देते हैं। आप अपने अपने रूटीन से चलो, बट मेरी एक एक रिक्वेस्ट रहेगी कि 13 डेज में रैपअप करो, 12 दिन में रैपअप करो, 12 से 13 दिन में, ओके। राइट। 12 से 13 दिन में रैपअप करो। अब इसके बाद मैं ऑडिट ऐड करता हूँ आपके लिए, मैं ऑडिट आपके लिए ऐड करता हूँ। तो लेटेस्ट से आपने 12 दिसंबर को, 12 दिसंबर को आपने अपना जो है कॉस्टिंग खत्म कर दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 दिन आपने लगाए। ऑडिट की रिवीजन आपकी कैसी होनी चाहिए? अगेन 13 दिसंबर को आप प्लानिंग करेंगे। मैं तो 1 2 6 11 जो है वो 1 2 इसी ऑर्डर में लिखता हूँ, 1 11 2 और 6 जो है वो रिवाइज करूँगा एक ही दिन में। एक ही दिन में रिवाइज करने का टारगेट रखो इसको, 4 चैप्टर को। पॉसिबल है। हाउ कम? चैप्टर 6 रिवीजन के टाइम पे 40 मिनट्स लगने चाहिए। चैप्टर 2 रिवीजन के टाइम पे 1 आवर 30 मिनट्स लगने चाहिए। चैप्टर 11 रिवीजन के टाइम पे, मैं अभी यूट्यूब की वीडियोस भी आपको खोल के दिखा सकता हूँ कि कितने कितने मिनट की जो है वो रिवीजन वीडियोस हैं, राइट। मैं 1 मिनट आपको साथ साथ बताता भी जाऊँ कि कितने मिनट की रिवीजन वीडियोस हैं, और उसमें हम थोड़ा बहुत एडिशन करते हुए चलेंगे, डोंट वरी एट ऑल। मैं साथ साथ देख के बताता हूँ आपको। ओके। चैप्टर 11 सीए इंटर रिवीजन वीडियो, नीरज अरोड़ा, ठीक है जी, लीजिए। चैप्टर 11 एग्जैक्टली मैंने 1 घंटे 30 मिनट बोला ना, 1 घंटे 26 मिनट का वीडियो है, 1 घंटे 26 ओके। मिनट, राइट। अच्छा, चैप्टर 11 1 घंटे 26 मिनट का। अब मैं आपको दिखाता हूँ चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 2, ओके। चैप्टर नंबर 2 इज ओनली 1 hour 3 minutes, 1 hour 3 minutes, ओके। या अच्छा जी, एंड नाउ लेट्स फाइंड आउट चैप्टर 1। चैप्टर 1 जो है वो आपके लिए है 1 hour 30, 1 hour 30, 1 hour 40 मिनट्स लगा लो। सो दिस इज़ 1 hour 40 मिनट्स, दिस इज़ 1 hour 30 मिनट्स, अप्रॉक्सीमेटली 3 घंटा हो गया, 4 घंटा। और हमारा चैप्टर नंबर 6 भी मैं आपके लिए देख देता हूँ, जो कि बहुत ही छोटा है। आई एम श्योर वो 40 मिनट से भी कम ही होगा, बहुत ही कम होगा वो। लो 25 मिनट्स का है, 25 मिनट्स का है, राइट। या तो अब आप ये देखो, एक दिन में मैं आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। इसको मैं 2 घंटे भी लगा लूँ, इसको भी 2 घंटे लगा लूँ, 2 और 2 4 और 1 5 और आधा 5.5, मतलब 5 hour 30 मिनट्स। नाउ लेट्स इन्फ्लेट इट, नाउ लेट्स इन्फ्लेट इट दैट यू विल टेक डबल द टाइम, तब भी जाके इट बिकम्स 11 hours, राइट। और मैं कह रहा हूँ कि 10 घंटे आपको देने हैं, एक दिन डेडिकेटेड 10 घंटे, और आपका अगेन 4 चैप्टर रिवाइज, या ओके। अब आप 8 दोगे ओके। तो हो सकता है 3 हो जाए। माई पॉइंट इज ऑलवेज 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 एम बिग, या ताकि 80% भी हो तो कोई बात नहीं, वी आर गुड टू गो, या ओके। एंड देन इसके बाद मेरे को लगता है, इसके बाद मुझे लगता है एक बार आपका 11126 हो गया, आप एक दिन लगाओ चैप्टर 3 में, एक दिन लगाओ चैप्टर 4 में, एक दिन लगाओ चैप्टर 7 8 में, राइट। अब मैं आपको बहुत बहुत फ्री टाइम दे रहा हूँ, अदरवाइज अब ठीक है चैप्टर 3 और 4 बड़े हैं, मैंने बोला कोई बात नहीं, एक एक दिन लगाओ आप इसमें। चैप्टर 7 और 8 दोनों एक दिन में कंप्लीट कर लो, चैप्टर 10 आप एक दिन में कंप्लीट कर लो। हमारे पास बच कौन सा गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 चैप्टर बच गए, 5 और 9। उनकी तो आप लोगों के लिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखे, हाउ टू रिवाइज देम, हाउ टू स्टडी देम, वो वीडियो देके हो जाएगा। तो अब ये देखिए कि दिस इज़ 1 डे, दिस इज़ 2 3 4 5, मैक्सिमम 6 डेज में आप ऑडिट का एक अच्छा खासा रिवीजन जो है वो कर सकते हो। मैक्सिमम 6 डेज में आप ऑडिट का बहुत अच्छा रिवीजन कर सकते हो मेरे हिसाब से, या ठीक है ना। और ऐसी एफएमएसएम का आप टाइमलाइन बना लोगे, अब एसएम में तो कुछ है ही नहीं, मैक्सिमम 2 to 3 डेज लगने चाहिए स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के लिए। और एफएम भी मैंने आपका देखा है काफ़ी छोटा सिलेबस है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का भी मुझे तो बहुत बड़ा नहीं लगता, तो वो भी आप मुझे लगता है 4 दिन में कंप्लीट कर दोगे,
तो इस तरह से Yeah. आपकी फर्स्ट रिवीजन हो जाएगी। लेकिन सेकंड रिवीजन में ध्यान रखना, अगर सेकंड रिवीजन का आपके पास टाइम आ रहा है, नॉट मोर देन 3 days टू एनी सब्जेक्ट। यू हैव Yeah. टू Okay. स्क्वीज द सब्जेक्ट एवरी टाइम यू आर रिवाइजिंग इट, Yeah. है ना। तो ऐसे करके आपके 2-3 रिवीजन अच्छे निकल जाएंगे, और मॉक टेस्ट वगैरह ज़रूर देने हैं। और देखो, मैं जो आपको प्लान्स बता रहा हूँ, इसे 100% एक्यूरेसी से कोई फॉलो नहीं कर सकता, इवन मैं भी नहीं कर सकता। मैं खुद बना रहा हूँ, मैं तब भी नहीं कर पाऊंगा। बट क्या मैं इसे 90% से 85% से फॉलो कर सकता हूँ? आंसर इज यस, Hmm. एंड दैट इज Yeah. मोर देन सफिशिएंट। दैट इज मोर देन सफिशिएंट। आपको अपने आप ही कॉन्फिडेंस आता जाएगा, है ना। Yeah. मैं एनीथिंग एल्स? साथ साथ में नोट करते चल रहा हूँ, मतलब। हाँ बिल्कुल, आप नोट कर लो, और आप बोलोगे तो मैं आपको ये वाली शीट भी मैं आपको भी भिजवा दूंगा। अभी ईशा आपसे बात करेंगी और आपको ये शीट भी हाँ शेयर जी। कर देंगे जो मैंने लिखा है, अगर आप मेरी हाँ हैंड हाँ। राइटिंग समझ पाओ तो। समझ चलेगा। ठीक है ना। एनीथिंग एल्स प्लीज? नहीं सर, अभी मतलब क्लैरिफाई हुआ कि कैसे कैसे करना है। राइट। देखो, गेम ये है कि आपने ना हमेशा अवेयर रहना है अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेस का, और हाँ। हमेशा आपने ये देखना है कि अब मैं इस गिवन सिचुएशन में क्या कर सकता हूँ। लाइफ टफ थी, टफ है, टफ रहेगी। हमने हम्म। देखना है कि हम बेस्ट पॉसिबल स्टेप जो है वो क्या ले सकते हैं, राइट। इस समय मेरी 2-3 रिक्वेस्ट आपसे ये रहेंगी। प्लीज़ डोंट वेस्ट योर सिंगल मिनट फ्रॉम राइट नाउ टिल योर एग्जाम्स, राइट। या। फोकस ऑन योर हेल्थ, क्योंकि आपने बताया आपको हेल्थ के लिए स्पेशल गाइडेंस मिली हुई है डॉक्टर से, तो फोकस ऑन योर हेल्थ। एक चीज़ मैं बोलूँगा कि आपने जो शुरुआत में मुझे बातें बताई थी, हमने उनको कंसिडर नहीं किया कि आपके पास पढ़ने के लिए कितना समय क्या है। आपको इस समय टीचिंग से ध्यान हटा लेना चाहिए अपना। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, इस समय आपको टीचिंग से ध्यान हटा लेना चाहिए। घर में हेल्प हर कोई कराता है, मैं भी कराता था अपने टाइम पे, आजकल थोड़ी कम कराता हूँ, राइट। उसके लिए बहुत डांट लगती है या बहुत सुनने को मिलता है, बट फिर भी घर में आपको हाथ बटाना है। बट आपको अब धीरे धीरे अपना जो लर्निंग टाइम है ड्यूरिंग द डे, इट शुड बी अप्रॉक्सीमेटली 8 to 10 आवर्स, राइट। मैं ये नहीं बोल रहा 14 घंटे पढ़ो, बट 8 से 12 घंटे पढ़ो। कुछ बातें जो मैंने यहाँ बोली वो अनरियलिस्टिक लगती हैं, लेकिन जब आप करने आते हैं आपको ही पता है, जब आप मोटिवेटेड होते हैं, जब आप फोर्सफुली पढ़ रहे होते हैं, जब आप शुरुआत के दौर में होते हैं, तो आप मुझसे भी ज़्यादा एक्सीड कर जाएंगे। जो मैंने बोला शायद आप उससे भी ज़्यादा जो है वो एक्सीड कर जाएं, है ना। तो प्लान बनाओ, डेली इंप्लीमेंट करो, डेली उसको इम्प्रोवाइज करो, या। गो विद द फ्लो। अच्छा, आज अगर मेरे को लग रहा है कि मैं थोड़ा ज़्यादा पढ़ सकता हूँ, ज़्यादा पढ़ लूँगा मैं थोड़ा सा। एक दिन हम्म। पढ़ाई नहीं हुई, कोई बात नहीं, मैं अगले दिन दोबारा अच्छे से पढ़ने की कोशिश करूँगा, राइट। पढ़ते पढ़ते मुझे लग रहा है कि यार 4 दिन तो मैंने ऑडिट को दे दिए, लेकिन अब मैं 5वां पूरा दिन ऑडिट को नहीं दे सकता, कोई बात नहीं, आधा दिन ऑडिट, आधा दिन कॉस्टिंग। सो अपने प्लान को आप धीरे धीरे अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू व्हाट इज हैपनिंग, अकॉर्डिंग टू व्हाट रिजल्ट्स यू आर गेटिंग, आप उसको मॉडिफाई करते जाओ, या। ठीक है ना। या। और एक समय में आपका एक एक ऐसा स्टेटस आ जाएगा, एक ऐसा समय आ जाएगा जब आपके पास एक फूल प्रूफ प्लान होगा, और तब आपका वो प्लान आपके लिए बहुत अच्छे से काम कर रहा होगा। दैट्स इट, फिर वही करना है। या। एक्चुअली मैं ना ये ट्यूशन नहीं लेने वाला था, लेकिन हाँ। लास्ट में क्या हुआ, अभी तक मेरे ग्रुप 1 के रिजल्ट्स नहीं आए थे। हम्म। तो एक लड़की आई कि हम्म। शी टोल्ड अन्ना, आई वांट टू सीए फाउंडेशन। हम्म। तो आई वांट टू डू सीए। तो मैंने कहा कि आई हेल्प हर आउट, हम्म। कैसे पढ़ना है, कि कैसे करना है। अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स में अभी पढ़ाता हूँ, वो शी इज कॉमर्स सीबीएसई। ओके। तो जुलाई 11th जैसे रिजल्ट आया, मेरे को लगा कि अरे यार, अभी छोड़ देते हैं। हम्म। अभी एक मतलब दो दो स्टूडेंट्स हैं सिर्फ। स्टॉप हम्म। कर दिया था मैंने, पूरा स्टॉप हम्म। कर दिया था। हम्म। 2 स्टूडेंट्स है, अभी छोड़ देते हैं यार, उनको बोल देते हैं। लेकिन वो मुझे लगा कि कमिटमेंट हुआ है तो कर देंगे, कि अभी नहीं नहीं, कुछ मतलब भी मैं करके, मतलब। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, कमिटमेंट हुआ है, बट एक तो 2 ही स्टूडेंट हैं, राइट। वैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट कभी मैटर नहीं करने चाहिए टीचर के लिए, हाँ। बट अभी ना आपका खुद का करियर स्टेक पे है। अभी आपका खुद का हाँ। करियर स्टेक पे है, और आपको फोकस करना चाहिए अपने खुद के करियर पे। एंड अभी आपने सीए को चूज़ किया तो उसके साथ जस्टिस करो, वो भी तो आपकी कमिटमेंट है ना। तो उस हम्म। कमिटमेंट से भी तो पीछे नहीं हटना है ना। तो मैं हम्म। चाहूँगा कि अब आप अपना पूरा फोकस लौटाएं अपने स्टडीज़ के ऊपर, और अपने जो आपका जहाँ पे भी टाइम लीकेज हो रहा है उसको स्टॉप करें, और पूरे फोकस के साथ जो है वो अपने पढ़ाई पे ध्यान लगाएं। हाँ। And या। plan daily, plan irrespective of the fact whether you are able to execute it or not. Please make a daily plan that what I am required to do today, right? And then at the end of the day, just make a control sheet that whether you were able to execute the same or not. जो आपने प्लान या। किया था उसको एग्जीक्यूट कर पाए या नहीं कर पाए,
इसको लिखो और उसके थोड़े से कारण लिख लो। मैं ये नहीं कह रहा आपको उसे पूरा यार ब्लॉग लिखना है, जस्ट राइट इट हुँ, डाउन रफली कि व्हाट वाज द थिंग दैट बिकॉज ऑफ विच यू आर नॉट एबल टू एग्जीक्यूट योर डेली प्लान, और उन हुँ, उन चीज़ों को फिर मिनिमाइज करने की कोशिश करो, है ना? हुँ, या चलिए, ग्रेट, बहुत ही बढ़िया। कोई और सवाल मन में है तो बताओ जल्दी से। कुछ नहीं है सर अभी, पूरा मतलब कंप्लीटली क्लैरिफाइड। चलो, दैट इज़ अमेजिंग, बहुत बढ़िया। मुझे भी बहुत मज़ा आया आपसे बातचीत करके। एंड मेरे को लगता है कि अब आप इसको अच्छे से जो है मेहनत करेंगे और खूब मेहनत से जो है या अपने एग्ज़ाम्स निकालेंगे, है ना? डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। हाँ, और एक रिक्वेस्ट मैं करूँगा, हम लोग ने कम्युनिटी भी रन करते हैं, सीए सर्कल, वहाँ पे आप डेली सर रिपोर्टिंग भी मैं कर सकते हो। पोस्ट और एवरीडे ऑलमोस्ट मतलब अभी 15 दिन तो कुछ नहीं किया क्योंकि पता हम्म, था कि कुछ भी नहीं हो पाएगा। लेकिन जैसे मैं ग्रुप 1 क्लियर कर दिया ना, हम्म, नहीं इंटरमीडिएट जब मैं स्टार्ट किया ना तभी आई गेस मैं कम्युनिटी में ओके, आई जॉइन्ड योर कम्युनिटी। ओके, तो उसमें आप डेली हाँ। पोस्ट कर सकते हैं कि क्या पढ़ रहे हैं, क्या नहीं पढ़ रहे हैं, राइट? हुँ, बेसिक आइडिया उसमें एक दूसरे से कंट्रोलिंग हो जाती है कि अच्छा यार मैंने हुँ, बोला था तो मैं जाके एक बार रिप्लाई भी कर दूँ, है ना? या मैं करता चलिए, हूँ। चलिए, दैट्स ग्रेट। ठीक एंड जाने से है। पहले एक बढ़िया सी सेल्फी ले लेते हैं, एक स्माइल दे दो बढ़िया सी, ताकि एक फ़ोटो मैं क्लिक कर हाँ, लो, है ना? चलिए, 1 2 एंड 3। ओके, ग्रेट। तो ये फ़ोटो मैं आप लोग आपके पास सेंड करवा दूंगा टीम से बोल के। एंड या थैंक यू वेरी श्योर। मच फॉर ज्वाइनिंग इन। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? ये हमारे को लगभग 40 मिनट मैंने आपसे बातचीत करी है। कैसा रहा आपका ओके, एक्सपीरियंस? सर वेरी फैंटास्टिक सर। और एक विश था मतलब एक बार तो आपसे बात करना ही पड़ेगा मतलब मैंने ना आपका ये इनकम टैक्स लिया था, जीएसटी लिया था ग्रुप 1 के लिए, तभी बहुत अच्छा लगा था। और था एक विश कि आपसे एक बार तो मिलेंगे करके। तो आज लिटरली आई एम वेरी ग्रेटफुल टुडे। चलो, दैट्स ग्रेट, दैट इज़ अमेजिंग। एंड ऑल द बेस्ट वंस अगेन। मेहनत यस। करो, पास हो जाओ, इधर उधर की बातों पे ध्यान मत लगाओ भाई, एकदम सीधा सीधा चलते जाओ। हर सब्जेक्ट कंप्लीट करना है, ये मत सोचो उसमें मैथ्स है तो मुझे डर लग रहा है, ये मत सोचो हम्म, कि यार वो चैप्टर छोड़ देता हूँ क्योंकि उस टॉपर ने बोला है। अब यार टॉपर हम्म, जो है ना वो रात को बैठ के कच्चा करेला खाता है, हमें नहीं पसंद ना कच्चा करेला। आवर लाइफ इज़ डिफरेंट, आवर थिंग्स आर डिफरेंट। एंड कई बार कई लोग सिर्फ एक प्रोपेगेंडा के चलते जो ये बातें फैला देते हैं, हमें उनसे दूर रहना चाहिए, है ना? ओके। चलिए, ग्रेट, थैंक यू वेरी मच। एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट, जल्दी से क्लियर करके यस। सीए बन के मिलो मुझे, ठीक है ना? यस, श्योर, श्योर, श्योर।